दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। आज मैं आपके साथ अपनी सेशनल फ़ाइल शेयर करूँगी। तो दोस्तों, फ़ाइल में सबसे पहले हमेशा की तरह हमें इंडेक्स लगाना होता है। एज हमारे टीचर्स ने हमें बोला था कि हमें सेमिनार और सेशनल की एक ही फ़ाइल बनानी है, इसलिए मैंने इन दोनों का कॉमन इंडेक्स बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, कोर्स कोड यानी कि सब्जेक्ट का कोड लिखा है। उसके बाद उसके सेमिनार, देन उसके सेशनल्स लगाए हैं, देन नेक्स्ट कोड, कोर्स कोड। इस तरह से मैंने किया है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अब हमें हर सब्जेक्ट में मींस हर कोर्स में हमें अलग अलग 4 से 5 सेमिनार और सेशनल के टॉपिक्स थे। जिसमें से हमें सिर्फ एक ही चूज़ करना था। तो कोर्स कोड 101, जिसका नाम है एजुकेशन इंडियन पर्सपेक्टिव, मैंने इसका स्वच्छ भारत अभियान टॉपिक चूज़ करा था। एज़ यूजुअल टॉपिक को हमेशा हमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग के साथ स्टार्ट करना होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखा था कि ये मिशन जो है ये कब लॉन्च हुआ था। ये 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट न्यू दिल्ली में ये लॉन्च हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बेसिक चीज़ें लिखनी है, जस्ट लाइक समरी किसी चीज़ की। नेक्स्ट शीट पर, प्लेन शीट पर मैंने क्या करा है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बनाया है। तो आप भी इस तरह से अपनी फाइल को एक अलग लुक देने के लिए या तो खुद ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड, कि क्या ज़रूरत रही हमें इस मिशन को लाने की। एंड उसके बाद उसका मेन एम क्या था? उसका मेन एम ये था कि क्लीन इंडिया बाय द ईयर 2019। नेक्स्ट इसमें बैकग्राउंड के बारे में, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा है, किन किन देशों में ये जो है वो अप्लाई करा गया, कितने लेवल पर सैनिटेशन जो है, सफाई जो है वो करी गई। तो ये सब बैकग्राउंड में जस्ट लाइक हिस्ट्री के तौर पर लिखा है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन में ये लिखा है कि ये जो अभियान है ये बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ के लिए अप्लाई होता है, दोनों के लिए ये लागू होता है। देन मैंने स्वच्छ भारत अभियान की टैग लाइन लिखी है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। ये क्या है? ये टैग लाइन है स्वच्छ भारत अभियान की। तो आप भी इस तरह से कुछ भी बनाकर, लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको फाइल में कुछ अलग दिखेगा तो ऑटोमेटिकली उनका मन कर जाएगा आपको मार्क्स देने का। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस चीज़ के, क्यों ये अभियान लाया गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि एलिमिनेट करना या फिर रिड्यूस करना ओपन डिफेकेशन को। ओपन डिफेकेशन को बिल्कुल क्या कर देना, रिमूव कर देना। वो एक मेन कॉज था इसका, मेन ऑब्जेक्टिव रहा था इसका। एज फ्रेंड्स, हमें ये सारे सेशनल जो हैं ये परफॉर्म करने होते हैं। हमें किसी जगह पे विज़िट करना होता है और हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है। लेकिन क्या था, ये कोविड का टाइम है, लॉकडाउन वाली कंडीशंस थी उस टाइम पर जब मैंने अपनी फाइल्स का बनाना स्टार्ट किया था। एंड दैट्स वाई वी वर नॉट एबल टू विज़िट एनीवेयर। इसलिए आई परफॉर्म स्वच्छ भारत अभियान एट माई ओन लेवल। मैंने क्या किया, अपने खुद पे तौर पर ही मैंने क्या करा, स्वच्छ भारत अभियान को परफॉर्म किया। कैसे? मैंने अपने मोहल्ले की गली को साफ़ किया, देन मंदिर की सफाई करी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करा, इसी जो अभी मैंने परफॉर्म किया उसी को मैंने वर्ड्स में एक हेडिंग बना के लिख दिया है, स्वच्छ भारत अभियान एट इंडिविजुअल लेवल। तो उसमें मैंने यही लिखा है कि मैंने अपने मंदिर की सफाई करी है, मैंने अपनी स्ट्रीट की सफाई करी है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप भी फर्स्ट सेम में हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं, अगर अभी कोविड का टाइम है तो आप भी इस तरह से अपने लेवल पर परफॉर्म करके जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने टॉपिक को जो है वो ख़त्म करा है। नेक्स्ट इज़ कोर्स 102, जिसका नाम है
चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन। इसमें मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री होती है जो उसी पर्सन ने लिखी हो। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैन उल अबिदीन अब्दुल कलाम, मैंने इनकी फ़ोटो पेस्ट करी है, तो आप भी इस तरह से फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। देन उनका बर्थ कहाँ हुआ, एजुकेशन, अर्ली लाइफ, उनका करियर एज अ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस करी, ये सब मैंने अलग अलग हेडिंग्स बनाकर मेंशन करा है। नेक्स्ट मैंने उन्हीं के द्वारा दी गई है एक कोटेशन को लिखा है कि ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी सपना वो नहीं होता जो तुम सोते समय देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें सोने ही ना दे। नेक्स्ट, फिर उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उनकी क्या क्या लाइफ में उन्होंने किन किन चीज़ों को अचीव किया, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट अगेन मैंने उनकी एक और कोटेशन को लिखा है। फिर सेमिनार का जो टॉपिक था उसमें ये उन्होंने मेंशन करा था कि आप जिस भी लीडर की आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, उसके बाद एंड में आपको ये लिखना है कि उनकी लाइफ से आपको क्या सीख मिलती है, उनकी लाइफ का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है कि लाइक उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक, अपनी लास्ट सांस तक उन्होंने मेहनत करना, काम करना नहीं छोड़ा। सो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे, एंड इंस्पिरेशन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, एंड इंस्पिरेशन नेवर डाइज। सो ये लिखकर मैंने अपने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया है। तो आप भी इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोर्स 103 जिसका नाम है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो द टॉपिक इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखा है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी होती क्या है। सो लैंग्वेज लेबोरेटरी एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, टेप रिकॉर्डर्स, इस तरह से अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है सुनने के लिए, बोलने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस, मेनली फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, बोलने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल जिस क्लासरूम में किया जाए उसको हम लैंग्वेज लेबोरेटरी कहते हैं। नेक्स्ट मैंने लैंग्वेज लेबोरेटरी की पिक्चर पेस्ट की है। सो लैंग्वेज लेबोरेटरी जो कुछ इस तरह से दिखती है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड another is equipments required to learn language। कौन कौन सी equipments जो है उनकी ज़रूरत होती है लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। तो मेन इक्विपमेंट्स यही हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, उनके अंदर सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो डाउनलोडेड होने चाहिए, एंड हेडफोन्स होने चाहिए, किसके लिए? सुनने के लिए, और माइक होना चाहिए हेडफोन्स के साथ बोलने के लिए। नेक्स्ट इज़ देयर आर 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फर्स्ट इज़ लिसनिंग, यानी कि सुनना देन सुन के उन क्या करना, चीज़ों को सीखना। नेक्स्ट इज स्पीकिंग मीन्स बोलना। तो इससे क्या होगा, पर्सन जो है वो सोशली ग्रो करेगा, लाइक वो पब्लिक में बात करना, बोलना, उसके वो स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज रीडिंग, यानी कि पढ़ना। तो पढ़ने से क्या होगा, उसके रीडिंग स्किल्स एनहांस होंगे, रीडिंग स्किल्स उसके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो ये सब मेन मोटिव्स हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के। नेक्स्ट एंड में मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है कि लाइक मैंने क्या ऑब्जर्व किया लैंग्वेज लेबोरेटरी से। मैंने ये चीज़ को देखा है कि लाइक हम जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी की मदद से अगर हम उसमें कंप्यूटर्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोनाउंसर, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं मतलब कोई लाइक डिफरेंट फ्रेजेस को हम सुन सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इससे हम हर तरह से ग्रो करेंगे, हमारे स्पीकिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स,
हर चीज़ें जो हैं वो डेवलप होंगी। तो ये सब जो है लैंग्वेज लेबॉर्ट्री के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 104, जिसका नाम है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सो इसमें मैंने जो टॉपिक चूज़ करा है वो है फीमेल फीटिसाइड। सो मैंने अपने टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट करा है। मैंने ये लिखा है कि जिस धरती पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वहाँ पर क्या है, 9 दिन और 9 रात नवरात्रि के फॉर्म में पूजे जाते हैं। हम नवरात्रि में क्या करते हैं, 9 डेज 9 नाइट्स क्या करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन उसी धरती पर ऑन द सेम लैंड जब क्या चाइल्ड की बात आए, बच्चे की बात आती है, तो हर किसी को एक लड़का चाहिए। एवरीवन वांट्स अ बेबी बॉय। So what is female feticide? Female feticide is basically the abortion of the female fetus in the womb of the pregnant female। कि फीमेल बच्चा जो है अभी वो अपनी माँ की कोख में है, तो उसका जेंडर डिटरमाइन करके उसको कोख में ही ख़त्म कर देना, उसको हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। जब वो फिटस वाली स्टेज में, अभी वो अपने माँ के कोख में है, कोख में ही उसको बाहर की दुनिया में आने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना, इसको हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। सो इस तरह से प्लेन शीट पर मैंने फीमेल फीटिसाइड की एक छोटी सी पिक्चर बनाकर एंड देन एक लाइन लिखी है। नेक्स्ट इज कॉजेज़ ऑफ फीमेल फीटिसाइड। तो कॉजेज़ यही है कि लोग ये सोचते हैं कि लड़की के शादी के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डॉरी देना पड़ेगा उसके इन लॉज को, एंड लड़की तो शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी, एंड जो लड़के हैं, सन्स जो हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। तो ये लोगों की सोच है, जिसके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फीमेल फीटिसाइड की तरफ मूव करते हैं। एंड ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सब मेन रीजंस रहते हैं फीमेल फीटिसाइड के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं फीमेल फीटिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको। सो कंट्रोल इसको कैसे किया जा सकता है, डॉरी सिस्टम पूरा का पूरा एबॉलिश, पूरा ख़त्म ही हो जाए, तो किसी को किसी के माइंड में ये चीज़ ही नहीं आएगी अगर डॉरी सिस्टम रहेगा ही नहीं कि हमें अपनी बेटी को डॉरी देना है ना। एंड जो फैमिलीज़ अपने डॉटर इन लॉज को फोर्स करते हैं, ठीक है, कि अबॉर्ट करो चाइल्ड को, या फिर हमें सिर्फ बेबी बॉय चाहिए, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको पेनल्टीज़ डालनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैंने प्लेन शीट पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है उसका क्या है, उसका लोगो बनाया है। तो आप भी इस तरह से या तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स निकलवा के इनको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी योजना के बारे में मैंने लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो किनके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्लेन शीट पर मैंने फिर से एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है कि अगर बेटा एक घर का चिराग है तो बेटी 2 घरों की रोशनी है। ऑब्वियसली, क्योंकि बेटा तो एक ही घर में रहेगा, लेकिन बेटी क्या करती है, इस घर में भी रहेगी और दूसरे घर में भी रहेगी, तो वो दोनों घरों की रोशनी है, दोनों के घर को वो रोशन करती है। नेक्स्ट मैंने अपने टॉपिक को इस तरह से कंक्लूड किया है कि फीमेल के बिना देयर इज़ नो पास्ट, नो प्रेजेंट एंड नो फ्यूचर विदाउट अ गर्ल चाइल्ड। तो ये चीज़ बिल्कुल सही भी है, अगर एक फ़ीमेल नहीं होगी, एक औरत नहीं होगी, तो सृष्टि जो है वो नहीं चल पाएगी। ये जो दुनिया है, दुनिया किसके कारण बन रही है, एक फ़ीमेल ही है तो ये दुनिया है। अगर फीमेल ही नहीं होगी तो दुनिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट लास्ट कोर्स कोड इज़ 105, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द टॉपिक इज़ केस स्टडी ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। सो स्पेशल चाइल्ड एक ऐसा बच्चा होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने यही लिखा है कि स्पेशल चाइल्ड है क्या। स्पेशल चाइल्ड एक ऐसा बच्चा होता है जिसमें कोई फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल डिसेबिलिटी हो, यानी कि एक और इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, इनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा या तो फिज़िकली इसकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी होगी, कोई डिफेक्ट होगा, या फिर मेंटली
ब्रेन में, दिमाग से कोई डिफेक्ट होगा इसमें, इमोशनली इसमें बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, तो इस तरह से कोई ना कोई डिसएबिलिटी है, इसलिए इनको स्पेशल चाइल्ड कहा गया है। तो ये स्पेशल चाइल्ड है, ये नॉर्मल चाइल्ड से काफ़ी अलग होते हैं। ये मतलब आसानी से चीज़ों को कैच नहीं कर पाते, ठीक है ना। एक नॉर्मल चाइल्ड में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होंगी, सो इसलिए इनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तो आगे मैंने स्पेशल एजुकेशन का ही टॉपिक डाला है कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। एक ऐसी एजुकेशन जो स्पेशल चाइल्ड्स को दी जाती है, उसकी उस तरह की एजुकेशन को हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस टॉपिक में हमें एक स्पेशल चाइल्ड की केस स्टडी करनी है, यानी कि स्पेशल चाइल्ड को उसका पूरा बिहेवियर, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पूरी लाइफ के बारे में हमें स्टडी करना है। तो मैंने क्या किया है, लाइक मेरे विलेज में ही एक स्पेशल चाइल्ड था, तो मैंने उसके बारे में ही लिखा एंड मैंने उसी की फ़ोटो पेस्ट करी है एंड नेक्स्ट उसकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में लिखा है, लाइक उसका नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, एड्रेस एंड उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट उसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी है, लाइक वो अच्छे से बात नहीं कर पाता, अच्छे से बोल नहीं पाता, अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाता। वो क्या करता है, वो स्टैमर करता है, करते टाइम वो क्या करता है, अटकता है। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक वो बहुत ईजीली जो है, बहुत जल्दी से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मेंटल लाइक वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, बहुत इमोशनल है। इस तरह से मैंने ये चीज़ें मेंशन करी हैं, जो जो चीज़ें मैंने उसमें ऑब्ज़र्व करी वही चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, लाइक उनकी जो लर्निंग पावर होती है, या इस बच्चे की जो लर्निंग पावर है वो एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो वो आसानी से चीज़ों को मतलब सीख नहीं पाता, ठीक है। नेक्स्ट उसका इंटरेस्ट जो है वो किन किन चीज़ों में है, लाइक उसका इंटरेस्ट आउटडोर गेम्स खेलने में उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। सो ये सब चीज़ें जो भी मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं वही चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा है। सो नेक्स्ट इसी तरह से मैंने अपना टॉपिक जो है वो कंक्लूड कर दिया है। So friends, if you like the video, then press the like button and don't forget to subscribe the channel and bell icon को press करना ना भूलिएगा। Thank you दोस्तों।